नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या बीजेपी को जिस बात का डर था वही होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल्स सामने आए हैं उसने बीजेपी की कथित तौर पर नींद उड़ा रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एग्जिट पोल के आंकड़े बिहार की सियासत को गरमा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या एग्जिट पोल के आंकड़े अब नीतीश कुमार के मन को बदलने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्योंकि अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े सही रिजल्ट में यानी कि नतीजों में बदलते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र में मोदी सरकार पर संकट गहरा सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार जो पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं वो भले ही बार बार ये कहें कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जो बातें चल रही हैं वो ये हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़ों ने फिर से बहुत से नेताओं के मन को बदलना शुरू कर दिया है। यानी सीधे तौर पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की हार दिखा रहे हैं, वहां एनडीए में बड़ी टूट की संभावना नजर आ रही है। और एक तरह से बीजेपी के नेता अब नीतीश कुमार पर ही सवालिया निशान खड़े करने लगे हैं। एनबीटी की न्यूज है, लिखा है नीतीश कुमार की बढ़ेगी बेचैनी, झारखंड महाराष्ट्र के एग्जिट पोल देख मोदी के हनुमान का भी नहीं डोलेगा मन। आज तक की खबर है, लिखा है मेरे लोगों ने 2 बार गलती करवा दी, नीतीश बोले अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। यानी फिर से एक बार नीतीश कुमार ने अपना वही राग अलापा है। लिखा है नीतीश कुमार ने कहा वो अब इधर उधर नहीं जाएंगे, बीजेपी में ही रहेंगे। बिहार सीएम ने कहा कि उनके लोगों ने 2 बार गलती करवा दी, लेकिन जब उन्हें खराब लगा तो वो दोनों बार वहां से हट गए। यानी उनको खराब लगा तो वो हट गए, और इस बार एग्जिट पोल आने के बाद अगर फिर से उनको खराब लगा तो फिर से वो हट सकते हैं। यानी एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो राजनीति को बहुत तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज चैनल का ट्वीट है, लिखा है सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि कुछ लोगों के कहने पर इधर उधर गए थे, हम शुरू से जिसके साथ थे अब उन्हीं के साथ रहेंगे, अब इधर उधर नहीं करेंगे। यानी कि एग्जिट पोल के आंकड़े आते ही नीतीश कुमार ने फिर से एक बार ये राग अलापा है। इसके पीछे बहुत से कारण बताए जा रहे हैं। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो एग्जिट पोल के आंकड़े, अगर झारखंड की बात की जाए, एक्सिस माई इंडिया सीधे सीधे इंडिया अलायंस की जीत दिखा रहा है और 49 से 59 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए को 17 से 27 समेट दिया उसने। वहीं इलेक्टोरल एज की बात कर लें तो 42 सीटें इंडिया अलायंस को और एनडीए के खाते में 32 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र के एग्जिट पोल की बात कर लें तो महाराष्ट्र में भी एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की सरकार को बहुमत मिलता हुआ एमवीए को नजर आ रहा है। यहां पर एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी को 135 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए को यानी महायुति को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी महाराष्ट्र में भी एग्जिट पोल दैनिक भास्कर का सीधे सीधे महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्टोरल एज की बात कर ले तो महायुति को 120 और महाविकास अघाड़ी को 150। लोक पोल की बात कर ले तो महायुति को 128 और महाविकास अघाड़ी को 162 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यानी सीधे तौर पर ये एग्जिट पोल अगर नतीजों में 23 तारीख को बदल जाते हैं तो फिर केंद्र की मोदी सरकार पर संकट गहरा सकता है। और कई राज्यों में सबसे बड़ी बात है, कई राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है उस पर भी संकट मंडरा सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू 2 मुख्य सहयोगी दल हैं। यानी कि टीडीपी और जेडीयू 2 मुख्य सहयोगी दल हैं। और अगर एग्जिट पोल के आंकड़े ये जो बता रहे हैं ये नतीजों में बदलते हैं और 2 राज्य अगर बीजेपी के हाथ से चले जाते हैं, यानी महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया की सरकार बनती है, तो फिर अन्य राज्यों में भी इसका असर पड़ेगा। और सीधे तौर पर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और वहां सीधा सीधा असर देखने को मिल सकता है। और नीतीश कुमार का हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार कब क्या कर जाएं किसी को कुछ नहीं पता। वहीं अब इसको लेकर एक और चीज सामने आई है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार पर तंज कस दिया। नीतीश कुमार पर एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने बड़ा तंज कसा है। सम्राट चौधरी ने क्या कहा, एजुकेटर ऑफ बिहार, पहले एनबीटी की न्यूज बता देते हैं, लिखा है सम्राट चौधरी ने खोला दागा, नीतीश कुमार को लगेगी सुई, शिक्षकों के बहाने बिहार में होगा
खेला। एजुकेशन ऑफ बिहार नाम के ट्विटर पेज ने लिखा, सम्राट चौधरी खुद नीतीश कुमार जी की पोल खोल कर रख दी है। साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि 2005 से लेकर 2020 तक क्वालिटी शिक्षकों की नियुक्ति के बजाय क्वांटिटी शिक्षकों को बहाल किया गया। मतलब साफ है कि 15 वर्ष तक नीतीश जी ने जानबूझकर बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रखा। यानी सम्राट चौधरी क्या रंग बदल रहे हैं 2025 से पहले, क्योंकि नीतीश कुमार पर ही आरोप लगाते हुए तंज कस दिया कि 2005 से 2020 तक क्वालिटी शिक्षकों की नियुक्ति के बजाय क्वांटिटी शिक्षकों को बहाल किया गया। सीधे तौर पर नीतीश कुमार ये बात समझ रहे हैं कि बीजेपी बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा खेला कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज ये एग्जिट पोल के आंकड़े जैसे ही नतीजों में बदलेंगे, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बड़ा खेला कर सकते हैं। क्योंकि जब वो बार बार ये बात कहें कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे अपने लोगों ने बरगला के भिजवा दिया था, दूसरी जगह बदल गया था, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बीजेपी के साथ रहूंगा, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हैं, पैर छूने की कोशिश करते हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी के पैर नहीं बल्कि अन्य बीजेपी नेताओं के पैर छूने लगते हैं। तो साफ तौर पर पता चलता है कि नीतीश कुमार बड़ा खेला कर सकते हैं। और अगर 23 तारीख को नतीजे इंडिया अलायंस के पक्ष में आते हैं तो चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार हो, बड़ा संकट बीजेपी के लिए खड़ा हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।